एक राज्य जहां संविधान था लेकिन भारत का नहीं, जहां झंडा था पर तिरंगा नहीं, लोग स्वतंत्र थे पर परिस्थितियों से नहीं। जी नमस्कार आप सभी को। मैं सचिन कुमार यादव आप सभी के बीच एक बहुत ही संवेदनशील विषय को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। भारतीय संविधान में ऐसी कई धाराएं हैं जो देश की दिशा और दशा तय करती है, लेकिन इनमें से एक धारा ने पूरे देश की इतिहास में सबसे ज्यादा चर्चा, विवाद और जिज्ञासा पैदा की है। धारा 370 एक ऐसी धारा जिसने जम्मू कश्मीर को बाकी भारत से अलग पहचान दी है। एक ऐसी धारा जिसे हटाना नामुमकिन माना जाता था, लेकिन एक दिन इतिहास ने करवट ली और धारा 370 बन गई बीते कल की बात है। आखिर क्या थी धारा 370, क्यों दी गई थी इसे विशेष महत्व और कैसे हुआ इसका अंत? आइए जानते हैं भारत की सबसे चर्चित धारा 370 की पूरी कहानी। तो चलिए दोस्त, आज हम स्वतंत्रता के बाद कश्मीर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर धारा 370 की संरचना तक और इसे हटाने की प्रक्रिया तक हम इस पूरे विषय को क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि स्वतंत्रता के बाद कश्मीर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, फिर समझेंगे कि धारा 370 में क्या प्रावधान थे और अंत में देखेंगे कैसे 370 को हटाने की प्रक्रिया पूरी की गई। कश्मीर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत हम देखेंगे कि कश्मीर में हुए हमला, हरि सिंह द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर और यूएन का हस्तक्षेप। धारा 370 में क्या प्रावधान थे, इसके अंतर्गत हम देखेंगे दिल्ली समझ जून 1948, दिल्ली समझौता 1952, 1954 का आदेश पत्र। आखिर क्या हुआ था 5 अगस्त 2019 को? अब कुछ लोगों के बारे में जानते हैं जिसका जिक्र बार बार किया गया है। शेख अब्दुल्ला, जो उस समय के कश्मीर के जनता के बड़े नेता थे, वे लोकतंत्र और जनता के अधिकारों की बात करते थे। राजा हरि सिंह कश्मीर के तत्कालिक शासक थे जो चाहते थे कि कश्मीर स्वतंत्र रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय देशी रियासतों का एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। माउंटबेटन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। उस समय कश्मीर की स्थिति की बात करें तो जनता मुस्लिम बहुसंख्यक थी, राजा हिंदू था और मांग एक स्वतंत्र देश की जा रही थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद कश्मीर की स्थिति अन्य रियासतों से थोड़ी अलग थी। कश्मीर तत्कालीन एक रियासत थी जिसके शासक हरि सिंह थे। उन्होंने शुरुआत में ना तो भारत से जुड़ने का निर्णय लिया और ना ही पाकिस्तान के साथ। वे स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन जल्द ही स्थिति बदल गई। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी समर्थी हमलावरों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। हमले के कारण कश्मीर की सुरक्षा को लेकर स्थिति बेहद गंभीर हो गई। इसी संकट की घड़ी में हरि सिंह ने भारत से सहायता मांगी। भारत सरकार ने साफ कहा कि सैन्य सहायता तभी दी जाएगी जब कश्मीर औपचारिक रूप से भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करेगा। 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और इस तरह कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। हालांकि इस मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र यूएन में भी यह मामला पहुंचा। 31 दिसंबर 1947 को भारत से पंडित जवाहरलाल नेहरू यूएन में पहुंचे और उन्होंने चैप्टर 6 के तहत शिकायत दाखिल की। ये अच्छा हुआ कि उन्होंने यह शिकायत चैप्टर 7 के तहत नहीं की,
क्योंकि इसके तहत जो फैसला यूएन करती है उसको मानना अनिवार्य होता है, जबकि चैप्टर 6 के तहत यूएन जो फैसला करती है उसको माने या ना माने वो उस देश की इच्छा होती है, जिसका परिणाम 21 अप्रैल 1948 को आया, जिसको रिसोल्यूशन 1948 भी कहते हैं, जिसमें 3 चीज़ था। पहला सीज फायर ऑर्डर, दूसरा ट्रेस एग्रीमेंट यानी युद्ध विराम समझौता, और अंत में भारत को कश्मीर का 2/3 हिस्सा मिला और पाकिस्तान को 1/3 हिस्सा मिला, जिसको पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है। अब जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा हो चुका था, आक्रमण थम चुकी थी। इसी बीच 1948 को दिल्ली में एक अहम समझौता हुआ जिसे कहा गया दिल्ली समझ, दिल्ली अंडरस्टैंडिंग। इस बैठक में 3 प्रमुख नेता शामिल थे, शेख अब्दुल्ला, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। इस बैठक में यह तय किया गया कि जम्मू कश्मीर के 4 सदस्यों को संविधान सभा का सदस्य बनाया जाएगा, जिसकी भागीदारी और संविधान सभा की सहमति से 306A बना, जो फाइनल ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में 370 हो गया। यही ऐतिहासिक घटनाएं आगे चलकर धारा 370 के निर्माण की पृष्ठभूमि बनी, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया। एक देश, 2 संविधान, 2 झंडे, 2 कानून। आखिर ऐसा क्यों? जब भारत आज़ाद हुआ, जम्मू कश्मीर ने भारत में विलय तो किया, तब एक शर्त के साथ कि उसे कुछ विशेष अधिकार दिए जाएंगे। इसी विशेष अधिकार की गारंटी थी भारतीय संविधान की धारा 370। तो चलिए जानते हैं कैसी रची गई यह पहेली। इसकी शुरुआत दिल्ली समझौता 1952 दिल्ली एग्रीमेंट से की गई। समझौते ने भारत और जम्मू कश्मीर के संवैधानिक संबंधों की औपचारिक रूपरेखा तय की। यह धारा 370 के व्यवहारिक रूप के लिए आधार बना। इस समझौते की मुख्य बातें: राज्य को अपनी अलग संविधान सभा बनाने की अनुमति दी गई। जम्मू कश्मीर में सदर-ए-रियासत और प्रधानमंत्री के पद बनाए गए हैं। ये पद बाद में क्रमशः राज्यपाल और मुख्यमंत्री में परिवर्तित हो गए 1965 में। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है 1954 का राष्ट्रपति आदेश, जो समय समय पर संशोधित होता रहा और 2019 को इसी को समाप्त करने के पश्चात धारा 370 को हटाना संभव हो पाया। भारत के राष्ट्रपति ने 1954 में यह आदेश जारी की, जो दिल्ली समझौता 1952 पर आधारित था। 2019 में धारा 370 हटने तक यही आदेश राज्य और केंद्र के संबंध की आधारशिला था। इसके मुख्य प्रावधान की बात करें तो राज्य को अपने स्थायी निवासियों को परिभाषित करने और उन्हें विशेष अधिकार देने का अधिकार मिला, जैसे भूमि खरीदना, सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण, जो बहुत विवादस्थ था। इस आदेश से संविधान में नया अनुच्छेद 35A जोड़ा गया, जिसने राज्य सरकार को यह आदेश दिया कि वह अस्थायी निवासियों को परिभाषित करे और उसके विशेष अधिकार तय करे। जहां अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकारों के पक्ष में विधियां बनाने की शक्ति देती है। भारतीय संविधान का भाग 21 टेम्पोररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस, जो अस्थायी व संक्रमणकालीन उपबंध कहलाता है, यह भाग अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 370 आता है और इसका 3 क्लाउज या खंड है। अनुच्छेद 370(1) इसके 4 उपखंड हैं। अनुच्छेद 370(2) जम्मू कश्मीर के संविधान सभा, जम्मू कश्मीर के संविधान बनने तक और आगे भी धारा 370 की नियंत्रता या समाप्ति का अधिकार जम्मू कश्मीर के संविधान सभा की अनुशंसा पर निर्भर रहेगा। अनुच्छेद 370(3) राष्ट्रपति आदेश जारी कर सकती है, जिसके माध्यम से जम्मू कश्मीर के संविधान सभा के सहमति से धारा 370 को समाप्त कर सकते हैं और इसे संशोधित भी। अनुच्छेद 370(1)(a) के तहत अनुच्छेद 238 जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा।
अनुच्छेद 370B जो भारतीय संसद के अधिकार से संबंधित है, जो केवल 3 विषयों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देती है। पहला डिफेंस, दूसरा विदेशी संबंध और तीसरा संचार। यदि किसी अन्य विषय से संबंधित कानून बनाना है तो राष्ट्रपति आदेश निकालेगी और जम्मू कश्मीर के संविधान सभा के सहमति द्वारा यह कानून बनेगा। अनुच्छेद 370(1)(c) इसके तहत जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान का केवल 2 अनुच्छेद लागू होगा, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370(1)(d) इसके अनुसार यदि जम्मू कश्मीर में कोई और अनुच्छेद लागू करना है तो इसके लिए राष्ट्रपति आदेश निकालेगी, लेकिन जम्मू कश्मीर के सहमति के बाद ही लागू हो सकता है। जम्मू कश्मीर का संविधान, जिसमें कुल 158 अनुच्छेद था, 13 भाग था और 7 अनुसूची, इसका प्रस्तावना कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और अनुच्छेद 3 कहता है कश्मीर भारत का हिस्सा था और रहेगा। इसका अनुच्छेद 6 से 10 सबसे महत्वपूर्ण है, जो अस्थायी नागरिक को लेकर है। उसके बाद अनुच्छेद 92 है, जो राज्यपाल शासन के बारे में बतलाता है, जो अधिकतम 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के संविधान का पहला संशोधन 1959 में हुआ, जिसमें चुनाव आयोग को जोड़ा गया। इसके बाद 1964 में अनुच्छेद 356 जो राजकीय आपात से संबंधित है, इसको जोड़ा गया, जिसका 370 को हटाने में बहुत बड़ा भूमिका रहा। धारा 370 का निर्माण और उसको हटाने की प्रक्रिया कोई एकाकिक घटना नहीं थी। समय बदला, सरकारें बदली, यह एक राजनीतिक समीकरण बना, संवैधानिक पहेली बनी। चलिए जानते हैं कैसे सुलझा ये पहेली। धारा 370 के हटने की प्रक्रिया को जानने के लिए केवल 3 घटना को जानने की आवश्यकता है। 20 जून 2018, 19 दिसंबर 2018 और 5 अगस्त 2019 में हुए 4 बदलाव को। 20 जून 2018 को राज्यपाल ने राय भेजी। जम्मू कश्मीर के संविधान का अनुच्छेद 92 के तहत 6 महीने का आपात लगा। 19 दिसंबर 2018 को राष्ट्रपति ने सूचना जारी की। भारतीय संविधान अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। अब दिन था 5 अगस्त 2019 का, जिस दिन 4 बदलाव घंटों में हुए, एक के बाद एक। वो सुबह कुछ अलग थी। संसद के गलियारों में हलचल थी। सुबह के हर घंटे बन रहे थे गवाह, क्योंकि लिखा जा रहा था हर मिनट इतिहास। वो दिन सिर्फ एक तारीख नहीं थी, वो दिन था भारत के संपूर्ण एकीकरण का। 5 अगस्त 2019 को धारा 370(1)(d) के तहत राष्ट्रपति आदेश 1954 के आधार पर जो समय समय पर संशोधित होता रहा, जितने संशोधन हुए उन सब के सहित 1954 के राष्ट्रपति आदेश को खत्म किया गया। चूँकि राष्ट्रपति आदेश 1954 के आधार पर 35A को जोड़ा गया था, अतः जब राष्ट्रपति आदेश 1954 समाप्त कर दिया गया तो 35A अपने आप समाप्त हो गया। यानी कि इसमें 2 बदलाव हुआ। पहला 1954 का राष्ट्रपति आदेश खत्म कर दिया गया और दूसरा 35A भी। 5 अगस्त का दूसरा बदलाव रेजोल्यूशन 1 था। इसके तहत अनुच्छेद 370(3) जिसमें संविधान सभा का जिक्र किया गया है, उसको विधानसभा माना जाएगा। इस आदेश के तहत अनुच्छेद 367 इंटरप्रिटेशन में एक नया उपखंड 4 जोड़ा गया, यानी कि अनुच्छेद 367(4) को जम्मू कश्मीर के संदर्भ में विशेष रूप से संशोधित किया गया। 5 अगस्त का तीसरा जो बदलाव है, रेजोल्यूशन 2 है। इससे पहले ही जम्मू कश्मीर में जब सरकार नहीं चल पा रही थी तो 19 दिसंबर 2018 को अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लग गया था। इस कारण संसद ही विधानसभा के रूप में कार्य कर रही थी। 5 अगस्त का अंतिम बदलाव 58 पेज का विधेयक, जिसके तहत लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया
अनुच्छेद 339 के तहत और जम्मू कश्मीर को राज्य घोषित किया गया और इसी के तहत राज्यसभा के 4 सीट, लोकसभा के 5 सीट, विधानसभा के 114 सीट निर्धारित किए गए और इसके साथ साथ आईपीसी, आरटीआई और आरटीई जैसे कानून लागू हुए। धारा 370 इतना जटिल होने के पीछे का मुख्य कारण 1957 में जम्मू कश्मीर का संविधान सभा भंग हो जाने के कारण उत्पन्न हुआ था, जिस वजह से धारा 370 को समाप्त करने के लिए जम्मू कश्मीर के संविधान सभा से सहमति लेना आवश्यक था, जो समाप्त हो चुका था। 5 अगस्त को जितने भी बदलाव संभव हो पाए उसके पीछे मुख्यतः 2 कंडीशन था। पहला, केंद्र और राज्य यानी कि जम्मू कश्मीर दोनों जगह एक ही पार्टी का सरकार हो, जैसे कि उस समय भाजपा का सरकार था। दूसरा, उस समय जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ हो।